अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक SOR, जिसको हम सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली आपने जो पहले गॉस सीडल मेथड पढ़ा है उसी की हम थोड़ी सी इसमें क्या करवाएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा SOR, जिसको हम सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मेथड होता क्या है, ये एक्सटेंशन है गॉस सीडल मेथड की। सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस अगर हम लें गॉस सीडल मेथड में, तो उसका गॉस सीडल मेथड से हम इस तरीके से डोनेट करवाते थे। ठीक है, गॉस सीडल मेथड में यही फार्मूला होता था हमारे पास, यहाँ पर m+1 या k+1, m+1 आता था यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर m होता था। अगर k+1 करना है तो यहाँ पर भी k+1 होगा और फिर इधर आपके पास kth आइट्रेशन आएंगे। ठीक है, लेकिन इधर m+1 है, फिर आपके पास इधर m होता था, और फिर जब आपके पास x1 m+1 की वैल्यू आ जाती थी तो नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर आप वो यूज़ करते थे। ठीक है, तो फिर जब x2 की आ जाती थी तो फिर नेक्स्ट में आप x1 और x2 जो नए वाले इसी आइट्रेशन में निकलते थे वो यूज़ करते थे। इसी तरह करते थे गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड में। इसी को अगर हम रीअरेंज करवा दें और इसको अगर हम पहले इसको हम करते थे कि टोटल हम इसमें से माइनस नहीं करवाते थे, x1 वाला जो है इधर एक साइड पे रखते थे और बाकी जो x2 x3 वाले थे वो माइनस करवाते थे। लेकिन इसमें SOR मेथड में हमने क्या करवाना है, b1 जो हमारा होगा उसमें से सबको तीनों को माइनस करवा देना है। ठीक है, विद कोफिशिएंट्स, मतलब कि इस साइड से दूसरी साइड पे शिफ्टिंग कर देंगे, माइनस हो या ऐड हो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर तो पॉजिटिव इधर हो रहा हो तो इधर आकर नेगेटिव, और इधर नेगेटिव हो रहा हो तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हमने पहले तो टोटल को सबको माइनस करवा देना है और फिर x1 के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करवा देना है, और फिर x1 को हमने ऐड भी करवाना है। ठीक है, तो इसमें ये चेंजिंग आई है। इसी तरह x2 के लिए करेंगे, b2 में से सारी जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी लीनियर इक्वेशन उसको इधर आके शिफ्ट कर देंगे और डिवाइड करवा देंगे x2 के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, और ये आपने याद रखना है कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं a11, a22 और a33, ये जो है ये आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। ठीक है, डायगनली डोमिनेंट देखकर और फिर ये नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए ये तीनों आपके पास, तभी आप इधर डिनोमिनेटर में इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप दूसरा काम क्या करेंगे, इसमें x2 को ऐड करवा देंगे इससे पहले वाला जो भी x2 होगा। ठीक है, m+1 से पहले वाला जो यहाँ पर m होगा उसे ऐड करवा देंगे। सिमिलरली x3 की इक्वेशन में भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो सेकंड टर्म जो है आपके पास राइट हैंड साइड पे ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही है वो आपको चेंज या करेक्शन में। ठीक है, जो कि हम कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, xi में, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करने के लिए xi m+1 मीन्स कि अगर हम x की पावर 2, ठीक है, मीन्स के सेकेंड आइट्रेशन है ये हमारे पास। ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन चाहिए तो हम इसमें चेंजिंग जो भी आ रही है उस हिसाब से हम इसको कर रहे हैं चेंज। ठीक है, यहाँ पर अगर x2 है तो इधर आपके पास x की पावर 1 आइट्रेशन में जो आंसर आया आप वो यूज़ करते हैं। सही है, तो अगर हम कंसिडर कर लें कि इफ़ेक्ट हमारे पास मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इस करेक्शन को स्मॉल करने के लिए, तो हम उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं जिसे हम रिलैक्सेशन पैरामीटर कहते हैं। तो ये रिलैक्सेशन पैरामीटर को आप क्या करवाएंगे, ये जो हमारी इक्वेशंस थी ये 1 1 और 1 था, इधर हमने तीनों को ओमेगा से कह लें कि मल्टीप्लाई करवा दिया, जो कि एक रिलैक्सेशन पैरामीटर है। ठीक है, इधर भी ओमेगा आ गया, बाकी सारी इक्वेशन आपकी वही है। ये ओमेगा आपको हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसकी वजह से आपके क्या होगा कि आपको ये बहुत नंबर ऑफ आइट्रेशन जो होती हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं। गॉस सीडल में तो हमारी थर्ड फोर्थ तक जाते हैं या फिफ्थ तक चली जाती हैं, और उससे पहले जो हमने मेथड किए हैं जैकोबी मेथड उसमें तो काफ़ी ज़्यादा लंबी आइट्रेशन हो जाती हैं। तो इसलिए ये सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड नाम से ही है कि इसमें हमें एक रिलैक्सेशन मिल जाती है, एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं और सक्सेसिव जो है आइट्रेशन उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो आपके नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस को क्या कर देता है, मिनिमाइज़ कर देता है। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आपका डिपेंड करेगा ओमेगा पे। तो ओमेगा की जो कंडीशंस हैं वो आपके पास ये हैं, अगर तो ओमेगा इक्वल होगा 1 के तो ये मेथड जो है वो सेम ही होगा गॉस सीडल मेथड की तरह ही। ठीक है, और अगर ओमेगा जो है वो लेस देन है 1 से तो स्मॉलर दैन नॉर्मल करेक्शन जो होंगी वो टेकन होंगी हमारे पास। तो ये यूज़फुल होता है अगर गॉस सीडल आइट्रेशन जो वो ऑसिलेट कर रही हो। ठीक है,
अगर हमारे पास ओमेगा जो हो वो ग्रेटर दैन 1 हो तो लार्जर दैन नॉर्मल करेक्शन जो होती हैं वो आती हैं, तो ये हमारे पास यूज़फुल होता है गॉस सीडल मेथड आइट्रेशन में, जबकि ये कन्वर्ज कर रहा होता है मोनोटोनिकली। ठीक है, उसमें था लास्ट वन में कि हमारे पास जो थी वो ऑसिलेटिंग थी, गॉस सीडल आइट्रेशन जो थी, इसमें मोनोटोनिकली कन्वर्जेंस है। ठीक है, इनकी गॉस सीडल मेथड की। तो इन प्रैक्टिस में हमारे पास केस जो यूज़ होता है वो हम ज़्यादा मोस्टली यही करते हैं कि ओमेगा जो होता है हमारा लेस दैन 1 होता है, तो ये कॉमनली यूज होता है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये इसी को हम क्या कहते हैं, SOR मेथड कहते हैं। इसमें हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती हैं। ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास 10x1 - x2 = 9, -x1 + 10x2 - 2x3 = 7, -2x2 + 10x3 = 6। मीन्स कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x1, x2 और x3। 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनके जो मतलब कि इनकी हमने क्या करनी है, आइट्रेशंस निकालनी है। ठीक है, तो पहली में देखें तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, SOR अपनी इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, पहले डायगनली डोमिनेंट देख लें कि x1 के साथ जो कोफिशिएंट है वो बड़ा है कि नहीं, बड़ा ही है। ठीक है, x2 के साथ सेकंड इक्वेशन में देखें तो x2 में मैक्सिमल तीनों इक्वेशन में 10 ही आ रहा है कोफिशिएंट, तो इसके साथ 10 है, मीन्स कि ये भी ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में देखिए तो x3 के साथ हमें जो है वो बड़ा चाहिए होता है, तो x3 के जो कोफिशिएंट है एक तो 2 है, एक है 10, तो 10 बड़ा ही है, मीन्स कि हमारी ये डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म ही है। ठीक है, x1 के जितने भी कोफिशिएंट थे उनमें 10 ही बड़ा था और वो पहली इक्वेशन में 10 ही है, मीन्स कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। 2 में हम इक्वेशन 2 से बनाते हैं जिसमें x2 का जो होता है कोफिशिएंट बड़ा होता है, तो इन तीनों में जो बड़ा है वो 10 ही है, तो इसको हम 2 बना देंगे। ठीक है, x2 का जो था ये 2 था, ये 10 था, ये 1 था। तो अब x3 का देखेंगे तो x3 के साथ 2 है और 10 है, तो ये मतलब कि इसको 3 नाम दे देंगे। ये डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म है। अगर ये डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म है तो SOR आइट्रेशन इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अपनी SOR आइट्रेशन इक्वेशंस लिखी। पहली आइट्रेशन के लिए हमें यहाँ पर 0 चाहिए। ठीक है, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। मीन्स के पहले हम चूज़ करते हैं तो हमेशा ये रखते हैं x1 की पावर नॉट, x2 की पावर नॉट, मतलब कि 0 आइट्रेशन जो है वो उसका आंसर x1, x2, x3 में 0 आता है, तो वो हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें जब हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ 1 + 1 / 10, 1 + 1 इसमें ओमेगा लिया हुआ है हमने। ठीक है, ओमेगा जो है वो हमने 1 + 1 लिया हुआ है, ग्रेटर दैन 1 लिया हुआ है। तो अब है हमारे पास 9 माइनस हमने इनमें वैल्यूज़ पुट की, v1 था 9 माइनस a11 की वैल्यू पुट की, 10 × 0 + 0 इक्वल आ गया हमारे पास 0.99 के। अब ये जो x1 की वैल्यू है अब हम इसमें सेकेंड आइट्रेशन में अपने यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यही है ना कि x1 m+1 की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे, यहाँ पर जो भी उसका आंसर आएगा उसको सेकंड x2 की जब निकालेंगे उसमें हमने सेकंड वाली यूज़ करनी है, फर्स्ट वाली जो आइट्रेशन है वो हमने यूज़ अब नहीं करनी। ठीक है, जो यहाँ पर रिसेंटली x1 का आंसर आ गया अब वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर यहाँ से x2 का आंसर आ जाएगा, फिर हम अब जो x2 का रिसेंटली आंसर आया है वो अब हम यहाँ पर x1 और x2 दोनों के वो यूज़ करेंगे, पुराने वाले आंसर अब यूज़ नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालेंगे तो पहली आइट्रेशन में हमारे पास x1 का आंसर ये आया, x2 का आंसर ये आया और x3 का आंसर ये आया। इसी तरह जब हम x1 और x2 और x3 की सेकंड आइट्रेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे x1 का आंसर ये आ जाएगा। मीन्स कि अब यहाँ पर देखें तो 0.9 है। ठीक है, 1 डेसिमल में अगर हम 1 डेसिमल मैच करें, मीन्स कि हमारे पास ये जो है ये कन्वर्ज कर रहा है 1 को। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 1 ही है। ठीक है, x1 का आंसर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x2 का आंसर देखें तो ये 0.87 है, तो सेकेंड आइट्रेशन में ये आ गया 0.978। मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली ये भी क्या कन्वर्ज कर रहा है, 1 नंबर को। इसी तरह जब हम देखें तो यहाँ पर x2 जो है ये 0.85 है। ठीक है, मीन्स के 0.9 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम इनके 1 डेसिमल मैच करें तो इधर से इस राउंड ऑफ करवाएं तो ये भी 0.8 और ये भी 0.8, तो ये हमारे पास 0.8 को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, मीन्स के हमारे पास कोई ना कोई एक एग्जैक्ट नंबर आ गया कि जिसको ये कन्वर्ज कर रहा था। तो ये आपके पास क्या था, SOR आइट्रेशन मेथड था। ठीक है, SOR सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड, जिसमें आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाती हैं। किसकी वजह से, रिलैक्सेशन पैरामीटर की वजह से, जिसको हम ओमेगा कहते हैं। ठीक है,
उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर तो वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप दूसरी बुक्स के भी लेक्चर्स जो हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।